बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज का जो मज़मून है इसका उन्वान है अल्लामा इकबाल, और ये चिराग हसन हसरत का लिखा हुआ अल्लामा इकबाल के बारे में एक मज़मून है। और जब से मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ ये हमारी किताब में शामिल है। तकरीबन मुझे भी 20-22 साल से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ये मेरे पसंदीदा तरीन मज़ामीन में से एक है। ये अल्लामा इकबाल के बारे में एक इज़हार ख़याल है। चिराग हसन हसरत ने जो कुछ लिखा अल्लामा के बारे में, ये उनकी सवाने उम्री नहीं है। ज़ाहिर है इकबाल जैसी बड़ी शख्सियत की सवाने उम्री को 2-3 सफ़ात पे तो नहीं आ सकती। तो मैं तवालत से बचने के लिए जल्दी से शुरू करता हूँ। मैकलोड रोड पर लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी की इमारत से कुछ आगे सिनेमा है। सिनेमा से इधर एक मकान छोड़ एक पुरानी कोठी है, जहाँ आजकल आंखों मैं थोड़ी वजाहत करना चाहूँगा कि मैं सिर्फ इस पर देख रहा हूँ, मोबाइल की स्क्रीन पे ही से ही पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बाज़ औक़ात बारीक होने की वजह से मैं शायद गलत ना पढ़ जाऊँ, तो मैं दुरुस्त कर लूँगा। बहरहाल उसे तशरीह के लिए मैं कभी किसी चीज़ से नहीं देखता, तो मैं फ़िलबदी तशरीह ही करता हूँ। तो मैं इसे पढ़ता जाता हूँ। मुश्किल अल्फाज अगर मैं भूल भी जाऊँ तो मुझे आप पूछ भी सकते हैं, मैं बताऊँगा इंशाल्लाह सारे जैसे। ये मैकलोड रोड जो है ये नाम है सड़क का। लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी, ये इंश्योरेंस कंपनी किसी का नाम है। लक्ष्मी वैसे दौलत को कहते हैं। वो सिनेमा है, सिनेमा से आगे एक मकान छोड़कर, यानी एक मकान आगे एक पुरानी सी कोठी है, जहाँ आजकल आँखों या दांतों का कोई डॉक्टर रहता है। किसी ज़माने में अल्लामा इकबाल यहीं रहा करते थे। अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के यानी जो वक्त है उसका जिक्र करते हुए चिराग हसन हसरत कहते हैं कि ये उस ज़माने में अल्लामा तकरीबन 1920 और 30 के दरमियान का कोई जिक्र होगा। चनाचे 1930 में पहली मरतबा इनकी खिदमत में हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ था। अब मैं इनकी तरफ से इस तरफ से गुज़रता हूँ तो उस कोठी के करीब पहुँचकर कदम रुकते मालूम होते हैं और नज़रें बेख्तियार इसकी तरफ उठ जाती हैं। कोठी अच्छी खासी थी, सहन भी खासा कुशादा। एक तरफ शागिर्द पेशा के लिए 2-3 कमरे बने हुए थे, यानी जिनमें अल्लामा इकबाल के शागिर्द रहते थे, जिनमें अल्लामा इकबाल के नौकर चाकर अली बख्श, रहमान, दीवान अली वगैरह रहते, ये उनके नौकरों के नाम हैं। लेकिन कोठी के दीवारें सीली हुई, यानी उनमें सीलन थी, पानी की नमी थी। प्लस्तर जगह जगह से उखड़ा हुआ, छतें टूटी फूटी मंडेर की कुछ ईंटें अपनी जगह से इस तरह सिरकी हुई थी कि हर वक्त मंडेर की ज़मीन पर आ रहने का अंदेशा था। मंडेर बनेरा कहते हैं, ये बॉर्डर जो होता है छत का, उसकी कुछ ईंटें जो हैं सीलन की वजह से वो उखड़ी हुई थी। लगता था कि अभी वो गिरी। मीर का मकान ना सही, बहरहाल गालिब की बल्ली मारा वाले मकान से मिलता जुलता नक्शा ज़रूर था। बल्ली मारा जगह का नाम है, गालिब इसमें भी रहा करते थे। इसका भी जिक्र आपने खतूत गालिब में भी पढ़ा होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर के खतूत गालिब याद करें तो उसमें बल्ली मारों का जिक्र है, वो जगह का नाम है। तो ये अल्लामा इकबाल के मकान को उन्होंने तशबीह दी है, मीर और गालिब के साथ निस्बत भी बनाई है और तशबीह भी दी है। कोठी के सहन में चारपाई बिछी थी। चारपाई पे उजली चादर, उस पर अल्लामा इकबाल मलमल का कुर्ता पहने, तहबंद बांधे, तकिए से तकिया लगाए हुक्का पी रहे थे। सुर्ख सफ़ेद रंग, यानी सुर्ख रंग, भरा भरा जिस्म, सर के बाल कुछ स्याह कुछ सफ़ेद, दाढ़ी घनी घुटी हुई। यानी यहाँ घुटी हुई से मुराद है छोटी सी दाढ़ी। दाढ़ी तो नहीं थी अल्लामा इकबाल की रखी हुई, लेकिन ये जो जैसे शेव ना की हो तो थोड़ी सी दाढ़ी बड़ी होती है, उसके बारे में है कि दाढ़ी के बालों के दरमियान, ये मैं अब इतनी बारीकी से बता रहा हूँ शायद आपको अजीब लगे। घुटी हुई से मुराद पता क्या है? दाढ़ी के बालों में अगर फासला ज़्यादा हो तो वो दाढ़ी की और किस्म होती है, और बालों के दरमियान फासला कम हो, बालों के साइज़ की बात नहीं हो रही, ये उसका जिक्र है। चारपाई के सामने कुछ कुर्सियां थी, इन पर 2-3 आदमी बैठे थे। 2-3 उठ के जा रहे थे। सालिक साहब मेरे साथ थे, ये कोई और साहब थे। अल्लामा इकबाल ने पहले इनकी मिजाज पुरसी की, यानी उनका हाल दरियाफ्त किया, फिर मेरी तरफ तवज्जो फरमाई। इन दिनों नमक की सत्याग्रही ज़ोरों पर थी। ये एक तहरीक थी, गांधी ने शुरू की थी नमक बनाने की। तो डांडी के मार्च के चर्चे चर्चे जगह जगह हो रहे थे। वो डंडे हाथ में पकड़ के, तो हिंदुओं का एक कल्चर है, वो डांडी मार्च भी, डांडी खेल भी है उनके यहाँ, एक मार्च भी है, डंडे हाथ में पकड़ के गांधी की तरह। तो वो एक मार्च करते थे, एहतजाज करते थे। उसका मकसद ये था कि हम अपने मुल्क की बनाई हुई चीज़ों को ही इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा तफसील से हटते हुए मैं इसको सिर्फ जो तहरीर है उसी का मतलब बताने पे अपने आप को रख रहा हूँ, महदूद कर रहा हूँ। लाहौर में जुलूस निकलते, जलसे होते और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते थे, जिसमें मैंने पहले कभी खद्दर का लिबास नहीं पहना था, मगर ये तो खद्दर का ख़ास मौसम था। कुछ रिवाज आम का असर, कुछ कफ़ायत का ख्याल। कफ़ायत यानी ये पैसे बचाना।
मैंने भी यही लिबास पहनना शुरू कर दिया। मालूम होता कि अल्लामा इकबाल का जहन मेरे खद्दर के लिबास से चरखे चरखे से गांधी और गांधी से कांग्रेस की जानिब मुंतकिल हो गया। मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं और मैं तरतीब से पढ़ने की कोशिश तो कर रहा हूँ। ये अगर वही सफ़ा है पहले के बाद वाला तो भी ठीक है, ना भी हुआ तो भी मैं इसको उसके साथ मैच कर लूँगा। मेरा ख्याल है ये दूसरा सफ़ा ही है सबक का। मुझे थोड़ी सी वैसे शक पड़ रहा है, लेकिन बहरहाल चूँकि मैं अब स्क्रीनशॉट लेके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो थोड़ी सी गलती का इम्कान शायद हो। तो ये गांधी का आपको मालूम है, गांधी जो थे ये चरखा था। वो एक चरखा होता है जो ये कॉटन होती है जो रुई होती है, इसको वो धागे में तब्दील करता है। तो वो आपको मालूम होना चाहिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के झंडे पे चरखा आज भी बना हुआ है। उसी चरखे का जो गोल दायरा है ना, वो इंडियन नेशनल फ्लैग के ऊपर महावीर चक्र, जिसे हमारा निशान हैदर हम बोलते हैं, वो उसे महावीर चक्रा बोलते हैं, चक्र बोलते हैं। वो उसी का गोल दायरा है जिसे वो महावीर चक्र में बना दिया उन्होंने, उसका नाम महावीर चक्र है। तो ये उसी चरखे का जिक्र है कि पहले उन्होंने मेरा खद्दर देखा, खद्दर से उनका ध्यान चरखे की तरफ गया, चरखे से उनका ध्यान गांधी की तरफ गया, गांधी से वो कांग्रेस की तरफ चले गए। क्योंकि इस रस्मी तारफ़ के बाद उन्होंने जो गुफ्तगू शुरू की उसकी लपेट में गांधी भी आ गया, कांग्रेस भी आ गई और अहिंसा सब के सब आ गए। अहिंसा लफ्ज़, अहिंसा कहते हैं अमन को, यानी हिंसा कहते हैं तशद्दुद को और अहिंसा कहते हैं गैर तशद्दुद को, यानी अमन को। तो गांधी जो थे वो बहुत बड़े लंबरदार थे, वो तशद्दुद वाली बात करना पसंद नहीं करते थे। ये उनकी शख्सियत की एक अहम खूबी थी। मौजू रूखा फीका सही मगर बीच बीच में लतीफ़े भी होते जाते। मैं तो हूँ हाँ करके चुप रह जाता, मगर सालक साहब कब रुकते थे। जहाँ मौका मिलता को लतीफ़ा को चुटकुला को फप्ती ज़रूर कसते। फप्ती ये जुगत होती है जो हम जब गए तो सूरज छुपने में यानी सूरज जो है डूबने में कोई आधा घंटा बाकी था, मगर उठे तो आज आधी रात, आज अच्छी खासी रात हो चुकी थी। मुझे लाहौर आए 1.25 साल से ऊपर हो चुका था, लेकिन ज़्यादातर लोगों से रब्ता नहीं था। या तनहा घर में बैठा हुआ हूँ या सालिक साहब के यहाँ हफ्ते में 1-2 मरतबा हकीम फ़कीर मोहम्मद चिश्ती के यहाँ भी चला जाता था। लेकिन अब जो अल्लामा इकबाल की खिदमत में बारियाब होने का मौका मिला तो एक और ठिकाना हाथ आ गया। कुछ दिनों में ये कैफियत हुई कि अव्वल तो दूसरे तीसरे दिन, वरना 7वें 8वें दिन की खिदमत में ज़रूर हाज़िर होता था। कभी दोस्त के साथ, कभी अकेला, मगर जब जाता घंटा 2 घंटा ज़रूर बैठता। कभी ऐसा होता कि 12-12 बजे तक बराबर महफिल जमी है, लोग आ जा रहे हैं, अदब शायरी सियासत मज़हब पर बहसें हो रही हैं। लेकिन इन महफिलों में सबसे ज़्यादा अल्लामा इकबाल बातें करते थे। दूसरे लोगों की हैसियत ज़्यादातर सामीन की होती थी, यानी सुनने वालों की होती थी। मेरा मकसूद ये नहीं कि दूसरों को बात करने का मौका नहीं देते थे या बात काट कर बोलना शुरू कर देते, बल्कि वाक़या ये है कि हर मसले के मुतल्लिक़ इनकी मालूमात दूसरों से ज़्यादा होती थी और अहले महफिल के लिए इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि चंद जुमले कहकर चुपके हो रहे हैं, यानी खामोश होकर बैठ जाएं। यानी वो बोलते थे तो ये इनके मकान के दरवाजे गरीब और अमीर, अदना वाला सब पर खुले थे। ना कोई हाजिब, यानी ना कोई रोकने वाला, ना दरबान, ना कोई सेक्रेटरी हाजिब, ना कोई दरबान, ना मुलाकात के लिए कार्ड भिजवाने की ज़रूरत, ना तारफ़ के लिए किसी वास्ते की हाजत। हाजत का मतलब है ज़रूरत। जो आता कुर्सी खींच के बैठ जाता और या ख़ुद अपना तारफ़ करवा देता या चुपचाप बैठे बातें सुनता रहता। अल्लामा इकबाल बातें करते करते थोड़ी देर के लिए रुकते तो उनकी तवज्जो इन तो उसकी तरफ तवज्जो फरमाते और पूछते, फरमाइए कहाँ से आना हुआ। वो अपना नाम बताता, कोई हाजत होती तो बयान करता, यानी कोई ज़रूरत होती तो बयान करता। डॉक्टर मोहम्मद तासीर कहते हैं कि एक रात को मैं डॉक्टर साहब की खिदमत में हाज़िर था। कुछ और लोग भी बैठे थे कि एक शख्स जिसके सर के बाल बड़े हुए थे और कुछ बदहवास, यानी थोड़ा सा घबराया हुआ महसूस होता था, आया और सलाम करके बैठ गया। अल्लामा इकबाल कुछ देर के लिए इसकी तरफ मुतवज्जे हुए और कहने लगे, फरमाइए कहाँ से तशरीफ़ लाए। वो कहने लगा, यूं ही आपसे मिलने चला आया। खुदा जाने अल्लामा इकबाल इसके चेहरे से क्या मालूम कर लिया कि इसने खाना नहीं खाया या कोई और बात थी। बहरहाल उन्होंने पूछा, खाना खाइएगा? उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ खिला दीजिए। अल्लामा इकबाल ने अली बख्श उनका मुलाजम था, को बुला के कहा, इन्हें दूसरे कमरे में ले जाओ, खाना खिला दो। ये सुनकर वो कहने लगा, मैं खाना यही खाऊंगा। गर्ज अली बख्श ने वही दस्तरखान ये जो एक कपड़ा सा होता है जिसमें खाना रखा जाता है, आजकल तो डाइनिंग टेबल होते हैं, बिछाकर उसे खाना खिला दिया। वो खाना खा के भी ना उठा और वहीं चुपचाप बैठा रहा। रात अच्छी खासी जा चुकी थी, इसलिए मैं उसे वहीं छोड़ के घर चला आया। दूसरे दिन अलामा की खिदमत में हाज़िर हुआ तो मैंने सबसे पहले ये सवाल किया, क्यों डॉक्टर साहब, रात जो शख्स आया था इसका क्या हुआ? कहने लगे, तुम्हारे जाने के बाद मैंने इससे कहा कि आप सो जाइए, लेकिन वो कहने लगा, आपके कमरे में ही पड़ रहूँगा, यानी यहीं सो जाऊँगा। चुनांचे अली बख्श ने से मेरे कमरे के दरवाजे के साथ चारपाई बिछा दी। सुबह सवेरे उठ के कहीं चला गया।
यानी इतना ज़्यादा मेहमान नवाज थे कि किसी की दिल आज़ारी नहीं की, उसे कहा नहीं कि अब तुम जाओ, उसे खाना खिलाया और उसने जो कहा उसकी बात मानी। क्या बात है! मैं जब ये मज़मून पढ़ाता हूँ मैं जज्बाती हो जाता हूँ। काश अल्लामा इकबाल के दौर में मैं कभी होता तो उनके ज़रूर उनकी खिदमत में बैठता। काश उनसे जो लोग मिलने आते थे उनमें कुछ तो रोज़ के रोज़ आने वाले थे, कुछ दूसरे तीसरे और कुछ सातवें आठवें रोज़ दिन आते। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्हें उम्र भर में सिर्फ एक आध मर्तबा इनसे मिलने का मौका मिला। फिर भी इनके यहाँ हर वक्त मेला सा लगा रहता था। जब जाओ दो तीन आदमी बैठे हैं, कोई सिफारिश कराने आया है, कोई शेर के मानी पूछ रहा है, किसी ने आते ही सियासियात के मुतल्लिक बहस छेड़ दी और कोई मज़हब के मुतल्लिक अपनी शकूक बयान कर रहा है। अक्सर लोग जो बाहर के किसी शहर से लाहौर की सैर करने आते थे, इनकी कोठी पर हाज़िर होना वाजिबात में से समझते थे, क्योंकि लाहौर आके डॉक्टर इकबाल को ना देखा तो क्या देखा। ऐसे लोग भी थे जो इनके नाम के साथ डॉक्टर लगा देखकर इनसे इलाज कराने आ जाते। चुनांचे एक मरतबा एक शख्स इनसे दांत निकलवाने चला आया था। जब इसे मालूम हुआ कि डॉक्टर इकबाल इलाज करना नहीं जानते तो वो बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, ये कैसे डॉक्टर हैं जिन्हें दांत निकालना ही नहीं आता। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अल्लामा इकबाल से मिलने और इनकी बातें सुनने का इश्तियाक उम्र भर रहा, मगर इनकी खिदमत में हाजिर होने की जुर्रत ना हो सकी, जुर्रत ना हुई। ये बात दुरुस्त है। बड़े लोगों की, बड़ी शख्सियात के सामने बैठना हमारे दौर में तो एक बहुत जुर्रत की बात होती थी। ये आज ही का दौर है जब उस्ताद कहीं बैठे हों तो स्टूडेंट्स से बचते फिरते हैं, अपनी इज़्ज़त बचाए फिरते हैं। ये अदब का और इल्म का एक मकाम और मेयार है। बहरहाल हर दौर के अपने अपने डायनेमिक्स होते हैं। आज का दौर भी अच्छा है। अपने दौर को हर शख्स अच्छा कहता है। आज का दौर अच्छा है जब आप अपने बच्चों को बताया करेंगे तो अपने दौर की तारीफ़ किया करेंगे। इसकी वजह ये थी कि इनके यहाँ इनकी तबीयत का हाल मालूम नहीं था। वो इनकी अज़मत के ज़िक्र अज़कार सुनकर इनके नाम के साथ सर जैसा पुर्रूब खिताब देखकर दिल में समझते थे कि इनके हजूर में हम ऐसे गरीब लोगों की रसाई कहाँ। यानी लोगों को ये नहीं पता था कि अल्लामा इकबाल की तबीयत कितनी नरम है, कितने डाउन टू अर्थ, कितने वो गरीब परवर और सादा दिल इंसान हैं। तो लोग उनके से ना डरते थे, उनके रूप से डरते थे, उनके सामने जाने से डरते थे। मेरे एक अजीज़ दोस्त जो अल्लामा इकबाल के सच्चे अकीदतमंद हैं, इनकी वफ़ात से कोई 2 महीने के बाद मुझसे मिलने आए और जब तक बैठे रहे इन्हीं का जिक्र करते रहे। जब इन्हें मेरी ज़ुबानी मालूम हुआ कि अल्लामा इकबाल से हर शख्स मिल सकता था तो उन्होंने बेख्तियार रोना शुरू कर दिया और कहने लगे, तुमने मुझे पहले क्यों ना बताया। मुझे कई साल से इनकी खिदमत में हाज़िर होने की तमन्ना थी, मगर हौसला नहीं पड़ता था। जी मैं सोचता था किसी तकरीब के बगैर कैसे मिलूँ। यानी कोई फंक्शन हो, कोई मौका हो, कोई बहाना हो तो तब मिलने का कोई बहाना बने तो मिल लूँ, स्पेशल कैसे मिलने जाऊँ। कैसा अजब है कि वो मिलने से, क्या अजब वो मिलने से ही इनकार कर दें। यानी वो शख्स सोचता जो इससे मिलने आया मुसन्निफ़ से कि मुझे लगता था कि हो सकता है वो मुझसे मिलने से इनकार कर दें। कई दफ़ा इस शौक़ में इनकी कोठी तक गया मगर अंदर कदम रखने की हिम्मत ना पड़ी, इसलिए बाहर से ही उल्टे पाँव लौट आया। यकीन कीजिए बेटा जी, मैं ये पढ़ाते हुए ये सोच रहा हूँ कि शायद वो शख्स मैं ही था, क्योंकि मैं कहता तो ज़रूर हूँ कि इकबाल अगर होते तो मैं उनके सामने ज़रूर जाता, लेकिन शायद मैं उनके सामने जाने की हिम्मत ना कर पाता, क्योंकि मैं इतना कमतर और वो इतने बरतर। ये कहाँ आसमान कहाँ ज़मीन। अल्लामा इकबाल बहुत सीधी सादी ज़िंदगी बसर करते थे। घर में तो हमेशा तहमद और कुर्ते में नज़र आते, अलबत्ता बाहर निकलते तो कभी कोट पतलून पहन लेते, कभी फ़्राक कोट के साथ शलवार और तुर्की कोट टोपी पहन लेते। ये उस ज़माने के मारूफ और मुस्तमिल लिबास थे जो इस्तेमाल किए जाते थे। वलायत जाने से पहले, वलायत यहाँ पे यूरोप कहा है उसको, जाने से पहले वो पंजाबियों का आम लिबास पहनते थे, यानी कभी मशहदी लुंगी। ये मशहदी लुंगी, मशहद ईरान का शहर है और लुंगी शायद कोई तहमद की शक्ल का कोई लिबास होगा, कोई इस तरह का कोई होगा, कोई के साथ फ्रॉक कोट वगैरह जो है वो पहना कर। और शलवार कभी सफ़ेद, सफ़ेद को कहते हैं। मलमल की पगड़ी, मलमल एक पतला सा गर्मियों में पहनने वाला एक कपड़ा होता है। वो शेरवानी और चुस्त घुटना भी पहनते रहे हैं। चुस्त घुटना, ये टाइट स्लीव्स वाली, ये टाइट नहीं होता जैसे वो पता नहीं क्या, ये जो चिपक जाता है जिल्द के साथ ना, उस तरह का वो चुस्त घुटना भी पहनते रहे, मगर बहुत कम। मैंने इस लिबास में इन्हें देखा तो नहीं, अलबत्ता क्यास कहता है कि शेरवानी और चुस्त घुटना इनके जिस्म पर बहुत खिलता होगा। खिलते का मतलब है खूबसूरत लगता होगा। यानी अगर वो चुस्त जो घुटना, यानी जैसे वो टांगों के साथ चिपकने वाला वो तंग पाजामा और उसके ऊपर वो शेरवानी पहनते होंगे तो क्या ही खूबसूरत लगते होंगे। ये मुसन्निफ़ का कहना है।
वो खाना कम खाते थे मगर हमेशा अच्छा खाते थे। मुद्दत से इनका ये दस्तूर था, यानी उनका तरीका था कि रात को खाना नहीं खाते, सिर्फ नमकीन कश्मीरी चाय पर इक्तफ़ा करते, यानी उसी पर गुजारा करते। दस्तरखान पर हमेशा 2-3 सालन ज़रूर होते थे। पुलाव और कबाब इन्हें बहुत मरगूब थे, यानी अच्छे लगते थे। शब देग भी बहुत पसंद थी, ये भी एक डिश का नाम है। जाड़े के दिनों में बड़े चाव से शब देग पकवाते। जाड़ा शदीद सर्दी, ये जैसी आजकल सर्दी है। शब देग ये भी एक डिश है, पकवाते और खुशके के साथ खाते। खुशके भी कोई इसके साथ कोई होगी, कोई चपाती टाइप कोई चीज़ होगी या कोई और खाने की किस्म होगी। फलों में सिर्फ आमों से रगबत थी, यानी आमों से प्यार था, वो बड़े शौक से खाते। आमों की फसल में लगन और सीनियाँ भर के बैठ जाते। लगन एक डोंगे को कहते हैं, एक गहरा बर्तन, और सीनियाँ थाली होती है, इस तरह का। ये पुराने दौर के बर्तन और पुराने दौर के लिबास, उन्हीं का तज़किरा हो रहा है। खुद खाते हैं, बाप को खिलाते, लतीफ़े कहते, आप हंसते, दूसरों को हंसाते। जवानी के ज़माने में इनका मामूल था कि सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते, कुरान करीम की तिलावत करते, फिर फर्दश करना शुरू कर देते। डंटर पीलते, ये जो डांड लगाते हैं, पता नहीं जिन्हें पुशअप कहते हैं आप। मकदर हिलाते। मकदर एक बड़ा सा हथौड़ा तो नहीं होता, गुरुस सा होता है, एक आगे से गोल सा उसका एक दायरा सा डमर सा बना होता है। ये पहलवानों ने पहना होता, तस्वीर खिंचवाई होती है उसके साथ, मैंने बचपन में देखी हुई है तस्वीर। मकदर हिलाते, ये वेट भी इसे कहा जा सकता है। और जब सारा जिस्म अरग अरग हो जाता है, यानी पसीने में भीग जाता, तो मकदर हाथ से छूटता। सन ज़्यादा हो गया। सन ज़्यादा हो गया का मतलब, इसको अंडरलाइन कर लें, ये हो सकता है एमसीक्यू में भी सवाल आ जाए। सन ज़्यादा का मतलब है कि उनकी उम्र जब ज़्यादा हो गई तो वर्दश छूट गई, अलबत्ता कुरान मजीद की तिलावत आखिर तक जारी रहती। आमतौर पे पंजाबी रही। आमतौर पे पंजाबी बोलते थे, कभी कभी असनाए गुफ्तगू अंग्रेज़ी बोलना भी शुरू कर देते थे। यूपी के जो शायर और अदीब इनसे मिलने आते, यूपी, उत्तर प्रदेश या यूनाइटेड प्रोविंस, ये हिंदुस्तान का, शुमाली हिंदुस्तान में एक बड़ा मशहूर पढ़े लिखे लोगों का एक, यहाँ पे अलीगढ़, इलाहाबाद वगैरह जो हैं, ये वहाँ के जो शायर इनसे मिलने आते थे। इन्हें अल्लामा इकबाल के डेल डोल, यानी उनके जिस्म, लबो लहजा, बोलने का तरीका और गुफ्तगू के अंदाज पे बड़ी हैरत होती, क्योंकि इन लोगों के जहन में शायर का तस्वर ये था कि वो एक तीखे तीखे नक्श वाला, पतले से जिस्म वाला, धान पान जिस्म वाला, बल्कि बिल्कुल ही मुश्ते इस्तखवां, मुश्त हाथ को कहते हैं और इस्तखवां कहते हैं हड्डियों को। तो मुश्ते इस्तखवां का मतलब है हड्डियों का ढांचा, ये इसका मतलब कुल बनता है। कल्ले में गलोरी, कल्ला कहते हैं ये गाल के अंदर की तरफ ना, पान, गलोरी पान को कहते हैं। उनके गाल के एक तरफ उन्होंने पाँच ठोसा होगा, पतले से वो होंगे, और बात बात पे वो तस्लीमात कहता होगा, यानी हाथ को नहीं करते वो जो फिल्मों और ड्रामों में आप देखते हैं, ऊपर नीचे हाथ को करते हैं, उस तरह वो करता होगा। हर बात को दोहराता होगा। बगल में कागज़ों का पलंदा पड़ा होगा, कुछ में अधूरी, कुछ में पूरी गज़लें लिखी होंगी। मुखातब के मजाक और ख्यालात का लिहाज नहीं करता होगा, यानी वो ये नहीं देखता होगा कि मुखातब क्या, बात करने वाला क्या सुनना चाहता है, बल्कि वो अपनी ही बात सुनाने की कोशिश कर रहा होता होगा। वो जो इलाहाबाद और यूपी के जो लोग और शुअरा आते हैं ना, वो ये अपने जहन में इकबाल के बारे में उनकी शोहरत सुन के समझते कि इकबाल इस तरह का कोई बंदा होगा। और जो मिलने आता है और इसे अपना कलाम, जो मिलने उसे आता है उसे अपना कलाम सुनाना शुरू कर देता है, और इस वक्त तक खामोश नहीं होता जब तक सुनने वाला उकता नहीं जाता, यानी तंग नहीं आ जाता। मुझसे यूपी के एक मशहूर शायर ने, जो अल्लामा इकबाल से मिल चुका था, इस्तेजाब के अंदाज में कहा, इस्तेजाब कहते हैं हैरानगी, मुताज्जब होना, के कहा, अजी साहब, डॉक्टर इकबाल अपने लबो लहजे और डेल डोल से बिल्कुल पंजाबी मालूम होते हैं। यानी डॉक्टर साहब तो बड़े, यानी हट्टे कट्टे, मजबूत जिस्म, और लबो लहजा भी पंजाबियों वाला है। गोया इन लोगों के नज़दीक अच्छा शायर होने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने लबो लहजे और डेल डोल से पंजाबी मालूम ना हो। यानी पंजाब को वो समझते थे कि अनपढ़ लोगों की ज़मीन है, और यहाँ यूपी और वो इलाहाबाद, अलीगढ़ की तरह के पढ़े लिखे लोग नहीं रहते। मौजू चूँकि तवील हो रहा है, इसलिए फ़िलहाल इस लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ। फिर अगले हिस्से, जो अगले असबाक, अगले सफ़ात रहते हैं, उसका अगले हिस्से में उसको हम इसका इख्तिताम करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।